फ्रेंड्स, हेलो यू टू माय फैमिली। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और हम सबको पता है कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जैसा कि आप लोग मंथली वाइज यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे या फिर पर्सनली मंथ वाइज, वो तो करते जाना है, साथ में स्पीडी ये कवर करना है, ये तो कवर करना ही है। ठीक है, तो इसका जो है पहले हम लोग जो वन लाइनर स्टार्ट किए थे, तो अभी हम लोग जो है ना वो जुलाई 2024 से एग्जाम जिस तरह से है उस अकॉर्डिंग टू हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जुलाई का वन लाइनर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से जो इंपॉर्टेंट लगेगा पहले वो करते चलेंगे। तो अभी इस वीडियो में आपको जुलाई का मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग जुलाई कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरह से चलेंगे, क्योंकि जो एग्जाम होगा तो फिर जो जनवरी 2025 है उसका रिलेटेड जो न्यू है वो भी करना पड़ेगा। तो इसमें तो 1 फरवरी 2025 तक कर दिया गया है। तो एकदम अकॉर्डिंग टू एग्जाम रिलेटेड चलेंगे, ताकि हम लोग का स्पीडी जो है इधर कवर होते जाए। बाकी जैसे आप लोग उधर पढ़ाई कर रहे हैं उधर तो करना ही है, लेकिन स्पीडी कवर करना है। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग का ये साथ साथ कवर होते जाएगा। ठीक है, पहले मान लीजिए अगर जुलाई का चल रहा है तो जुलाई का अगर आप लोग पढ़ लेंगे, उसका स्पीड देखेंगे तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। और इसको डाउनलोड करके वीडियो को आप बार बार इसे सुन सकते हैं। सुनने से क्या होता है ना, वो चीज़ रिकॉल होता है और याद भी हो जाता है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम जुलाई की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ये जुलाई की वन लाइनर है और अभी हम जुलाई 2024 का पूरा करंट अफेयर खत्म करेंगे वन लाइनर स्पीडी की बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, जुलाई को कुश्ती में भारत ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 8, जिसमें कि 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 2 आपका कांस्य है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को किसने स्पेन के प्रतिष्ठित लियोन मास्टर्स शतरंज का खिताब रिकॉर्ड 10वीं बार जीता है? तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ने जीता है। चाइना टाउन के किस ऑस्कर विजेता लेखक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो रॉबर्ट टाउन। फ्रेंड्स, यहाँ 1 जुलाई का ही वन लाइनर है। ओके, तो बार बार जुलाई नहीं बोलेंगे, बस डायरेक्ट करंट अफेयर मतलब उसको रीड करते जाएंगे। चाइना टाउन के किस ऑस्कर विजेता लेखक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो रॉबर्ट टाउन। फिर किस राज्य ने दूध उत्पादकों को सम्मानित करने के लिए ग्वाला दिवस मनाया? किसने मनाया ग्वाला दिवस? तो सिक्किम ने मनाया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सड़कों को लेकर शिकायत के लिए लोकपथ ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ ऐप किस राज्य ने जो ये किया है, शिकायत के लिए लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने। ओके, एयर इंडिया ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमरावती में की है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल अमरावती में। आगे है कि 2 जुलाई को इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कितने दिनों में सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा सफलतापूर्वक पूरा किया? तो कितने दिनों में पूरा किया? वो तो 178 दिनों में पूरा किया। 2 जुलाई को की गई घोषणा के अनुसार बॉलीवुड के किस अभिनेता को स्विट्जरलैंड के 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 77 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसको किया जाएगा कैरियर अचीवमेंट अवार्ड? तो शाहरुख खान को किया जाएगा। फिर है किसे जर्मनी के म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? तो केंट विंसलेट को सम्मानित किया गया। 2 जुलाई को किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? डिक स्कोफ। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक स्कोफ। 3 जुलाई को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे मसाला पुरस्कार से सम्मानित किया है? स्वप्ना कलिंगल को। ओके, किसे मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कलिंगल को। ओके, 3 जुलाई को रूस के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने
2033 तक रूसी कक्षीय स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है। ठीक है, रूस के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2033 की रूसी कक्षीय स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो रोस्कोमोस, ये रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे कि वहाँ का, जैसे अमेरिका के नासा हो गया, ठीक है, उसी तरह यहाँ का रूस का रोस्कोमोस है। 3 जुलाई को किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर को। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 3 जुलाई को किस देश ने पहली बार 3D होलोग्राम वाले नोट जारी किए हैं? तो जापान ने। किस देश ने 3D होलोग्राम वाले नोट जारी किए हैं? तो जापान ने किया है। 3 जुलाई को बंगाली, हिंदी और मराठी फिल्मों के किस वयोवृद्ध अभिनेत्री का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? स्मृति विश्वास। हिंदी और मराठी फिल्म के ये वयोवृद्ध अभिनेत्री था जिसका कि 100 वर्ष में निधन हो गया। नाम है स्मृति। 4 जुलाई को किसने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री की पद हेमंत सोरेन ने ली थी। 4 बार लिया था, तीसरी बार लिया था। 4 जुलाई को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेनरेटिव AI पेटेंट में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 5वें स्थान पे। भारत जेनरेटिव AI जो पेटेंट जो है वो किस स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है और चीन पहले स्थान पे। 4 जुलाई को किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की है? इंडोनेशिया। ठीक है, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा में वैज्ञानिक ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की है? तो इंडोनेशिया। ओके, उसके बाद है 4 जुलाई को जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर हैं। ठीक है, प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर हैं हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख, और भारत में मुंबई। ओके, चार जुलाई को नीति आयोग ने किस नाम से स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा पर केंद्रित एक अभियान की शुरुआत की है? संपूर्णता अभियान। ओके फ्रेंड्स, किस पे किया है? तो संपूर्णता अभियान। 4 जुलाई को केंद्र सरकार ने किसे प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो धीरेन्द्र ओझा को। PIB का महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा को। 4 जुलाई को किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति BR सारंगी। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है झारखंड का BR सारंगी। ठीक है, 4 जुलाई को भारत ने प्रतिष्ठित एल्फिल टावर के बाद पेरिस के किस ऐतिहासिक डिपार्टमेंट स्टोर में UPI लॉन्च किया है? तो गैलेरिस लाफायेट। ये क्या है? जो एल्फिल टावर है पेरिस का, ठीक है, किस ऐतिहासिक डिपार्टमेंट स्टोर में UPI लॉन्च किया है? भारत ने। पहले वो किया था एल्फिल टावर में, उसके बाद जो है UPI लॉन्च किया है, उसका नाम है गैलेरिस लाफायेट। ओके, 4 जुलाई को LIC ने अपनी एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो जीवन समर्थ। जीवन समर्थ जो है LIC ने एक पहल शुरू की है, उसका नाम है जीवन समर्थ। फिर है 4 जुलाई को कौन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ है? तो न्यायमूर्ति सील नागू। ओके, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सील नागू। 4 जुलाई अस्ताना काजाकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो बेलारूस। बेलारूस को शामिल किया गया है 10वां सदस्य के रूप में हमारा किसमें? संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है, 10वां सदस्य कौन है? बेलारूस। 5 जुलाई को किसने ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो कीर स्टारमर। ओके, कीर स्टारमर 98वें प्रधानमंत्री के रूप में कीर स्टारमर। 5 जुलाई को भारत और किस देश के
संयुक्त उद्यम ने अमेठी में स्थित फैक्ट्री से 35,000 AK-203 राइफलों भारतीय सेना को वितरित कर अपना पहला चरण पूरा कर लिया है। तो रूस। ओके, भारत और किस देश के वो म्यूचुअल एग्रीमेंट था, ठीक है। तो अमेठी में स्थित फैक्ट्री से आपका 35,000 AK-203 राइफल वो भारतीय सेना को वितरित कर चुका है। तो जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था वो भारत और किस देश के बीच में था, तो रूस में था। ओके, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड ने किसे अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो सत्यनारायण गोयल। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सत्यनारायण गोयल। ठीक है, 5 जुलाई को टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में आवासीय रूफटॉप सोलर समाधानों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान की शुरुआत की है, तो वाराणसी में। ठीक है, कौन सा आपका अभियान का नाम है, तो घर घर सोलर टाटा पावर के संग। ठीक है, और ये किस मतलब किस उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, तो वाराणसी में। नेक्स्ट है 5 जुलाई को किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया, तो शिव शंकरी। ठीक है, तमिल लेखक है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, तमिल लेखक का नाम है शिव शंकरी। 5 जुलाई को महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है, SEHER, सेहर। ओके, सेहर। महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने की साझेदारी की है, तो सेहर। ठीक है, 5 जुलाई को किस लेखिका, आलोचक और नारीवाद कार्यकर्ता को केरल द्वारा स्थापित पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है। ठीक है, के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है, तो पी गीता को मिला है। 5 जुलाई को ऑस्कर विजेता फिल्म टाइटैनिक और अवतार के लिए किस निर्माता का निधन हो गया, तो जॉन लेडो। ठीक है, ऑस्कर विजेता फिल्म टाइटैनिक और अवतार के निर्माता है, उसका निधन हो गया, उसका नाम है जॉन लेडो। 6 जुलाई को DRDO और लेसन एंड टूर्बो ने, ठीक है, LNT ने लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के हजीरा में अपने किस हल्के युद्धक टैंक का परीक्षण किया है, तो जोरावर। ठीक है, ये युद्धक टैंक का नाम है जो बहुत ही हल्का है। ठीक है, और ये जैसे ऊंचा इलाका है वहाँ के लिए, लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में वहाँ का सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए गुजरात के हजीरा में, ओके, हल्के युद्धक टैंक का परीक्षण किया, उसका नाम है जोरावर। 7 जुलाई को बैडमिंटन के सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता, थारुन मन्नेपल्ली और तस्मीन मीर। ठीक है, बैडमिंटन का है सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024। ठीक है, पुरुष में जीता थारुन पल्ली ने जीता है, और महिला में जीता है तस्मीन मीर यानी पल्ली मीर। सात जुलाई 2024 को किस भारतीय धावक ने पेरिस डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, अविनाश साबले। ठीक है, अविनाश साबले ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके, 27 जून से 7 जुलाई तक भारत किस देश में आयोजित हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक में शामिल हुआ, अमेरिका। ठीक है, भारत किस देश में आयोजित हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में शामिल हुआ, ठीक है, अमेरिका में। 8 जुलाई को किस टेक कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? HCL टेक। ठीक है, HCL टेक फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया HCL टेक। 8 जुलाई 2024 को मैरीकॉम की जगह किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को। ठीक है, गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। मैरीकॉम की जगह किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग। किसे हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पंकज अग्रवाल को। ठीक है, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल को। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने किसे पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के नियुक्त के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया है? तो यूयू ललित को। ओके, यूयू ललित को पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के नियुक्त के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया है? तो यूयू ललित को। 8 से 9 जुलाई को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मॉस्को, रूस। ठीक है, मॉस्को, रूस। 9 जुलाई को किसे न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष चुना गया? रजत शर्मा। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA, ओके, फुल फॉर्म है इसका न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। उसका अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा जी हैं। ठीक है, फिर 9 जुलाई को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है? तो रूस ने किया है। ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये हमारा रूस का है, ये मोदी जी को मिला है। नौ जुलाई को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग की प्रणाली शुरू की है? तो PNB। ठीक है, सेफ्टी रिंग की प्रणाली किसने शुरू की है? तो PNB। 9 जुलाई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है, उसके बाद 9 जुलाई 2024 को ICC ने जून 2024 महीने के लिए किसे क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर चुना है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। ठीक है, 2024 महीने के लिए किसे क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर चुना है? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। ठीक है, 9 जुलाई 2024 को BCCI ने राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर। BCCI ने राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारियों के रूप में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर। 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा पर रहे हैं? अभी जुलाई के टाइम में गए हैं, तो वो रूस और ऑस्ट्रेलिया गए हैं। रूस में उसे सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, रूस में सम्मान दिया गया है उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। 2 जगह गए हैं वो, रूस और ऑस्ट्रेलिया। 10 जुलाई को किस राज्य सरकार ने अपने पोर्टल ई स्वास्थ्य धाम को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया है? तो उत्तराखंड। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पोर्टल ई स्वास्थ्य धाम को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया है? तो उत्तराखंड। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपना प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया है? तो अरुण बंसल को। पेटीएम पेमेंट बैंक ने प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है अरुण बंसल को। 10 जुलाई को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? तो नागालैंड को। ठीक है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे नियुक्त किया गया? तो नागालैंड को। 10 जुलाई को किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र को।
ठीक है। सर्वश्रेष्ठ किसी राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को। 10 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है? तो अदानी समूह। ठीक है, कौन बना है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक? तो अदानी समूह। 10 जुलाई 2024 को किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो सूर्यकांत, ये टाटा सन्स। ओके, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुआ है तो सूर्यकांत शामिल हुए हैं। 10 जुलाई 2024 को IIT BHU के बाद किस IIT ने नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? जोधपुर। ठीक है, हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है तो जोधपुर ने। 10 जुलाई को भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव के सदस्यता वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किस देश में अपना 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो बांग्लादेश। ठीक है, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव के सदस्यता वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, CS का फुल फॉर्म कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश। ठीक है, 10 जुलाई को किसने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। ठीक है, किसने आर्मी हॉस्पिटल के रूप में कार्यभार संभाला है? जनरल शंकर। 10 जुलाई को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा शिपयार्ड में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना शुरू किया है? कोलकाता में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शिपयार्ड में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना कहाँ शुरू किया है? कोलकाता में। 10 जुलाई को भारत के किस अग्रणी नियो बैंक इनोवेटर ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, भारत के किस अग्रणी नियो बैंक इनोवेटर ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से देश का पहला व्यक्तिगत ऋण समाधान लॉन्च किया है? ब्रांच एक्स ने। ठीक है, देश का पहला व्यक्तिगत ऋण ब्रांच एक्स ने। 10 जुलाई को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। ठीक है, भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को मेघालय सरकार ने किस नाम से अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हेलो मेघालय। ठीक है, 11 जुलाई को कौन पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है? आलिया नीलम। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम। 11 जुलाई को बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। 11 जुलाई को भारत के किस पहले सबसे गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर चीनी मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो का आगमन हुआ है? विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर, ठीक है, चीनी मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो का आगमन हुआ है? तो विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। 11 जुलाई को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया गया? किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करे। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करे। 12 जुलाई को IOC ने 2025 में पहली बार स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स की मेजबानी किस देश को सौंपी है? सऊदी अरब। IOC ने 2025 में पहली बार स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स की मेजबानी किसको मिलेगा? सऊदी अरब को। 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को। ठीक है, 25 जून को
12 जुलाई को पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? रांची में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो रांची में। ठीक है। 12 जुलाई को नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास सूचकांक SDG इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है? उत्तराखंड और केरल। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास सूचकांक, ठीक है, किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया? उत्तराखंड और केरल। 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से स्टार्टअप और कृषि को शुरू करने की घोषणा की है? एग्रीश्योर। एग्रीश्योर किस नाम से स्टार्टअप और कृषि को शुरू करने की घोषणा की है? एग्रीश्योर। ठीक है। 12 जुलाई को विक्टिमोलॉजी के किस प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? के चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया के चोकलिंगम को। जुलाई को किसने लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? गीतानास नौसेदा ने, लिथुआनिया के राष्ट्रपति। 12 जुलाई को बैंको बिलबाओ विजकाया अर्जेटेरिया कोलंबिया और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है? 70 मिलियन $। ठीक है। दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड, दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें कितना आपको वो किया है, इन्वेस्ट किया है? 70 मिलियन $। ठीक है, 70 मिलियन $।